एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का कुछ सीन दिखाया जाता है और जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर देख लें। अब हम देखते हैं कि वो लड़की यूया के स्कूल में आ जाती है। वो यूया को इस फॉर्म में भी पहचान जाती है। बट हाउ, वो कहती है यूया तुम पतले हो गए हो। एक्चुअली यूया उसे पहचान नहीं पाता। अब वो बताती है कि उस दिन स्टोर के बाहर उसने उसे कुछ गुंडों से बचाया था। अब यूया को याद आ जाता है। अब वो पूछता है लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। अब वो कहती है एक्चुअली माफ करना पर तुम्हें थैंक्स करने के लिए मैंने तुम्हारे बारे में काफी खोजबीन करी। अब वो कहती है यूया क्या तुम ओसे एकेडमी में नहीं आना चाहते। एक्चुअली ओसे एकेडमी काफी हाईटेक स्कूल है जहाँ केवल इंटेलिजेंट लौंडे ही जा सकते हैं। अब वो अपना नाम बताती है। उसका नाम काओरी होता है। उसके फादर उस स्कूल के चेयरमैन हैं, मतलब मेन लीडर। अब उसकी सेक्रेटरी बताती है कि जब काओरी के फादर को ये बात पता चली कि तुमने उसकी जान बचाई तब से वो चाहते हैं कि तुम उनका स्कूल ज्वाइन कर लो। यूया कहता है लेकिन मैंने इनकी जान नहीं बचाई। मैं इस ऑफर का आदर करता हूँ लेकिन मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं उस एकेडमी को ज्वाइन कर पाऊँ। इस पर यूया के भाई बहन कहते हैं क्यों ना तुम ये ऑफर हमें दे दो, हम इस बंदे से ज्यादा बढ़िया हैं। इस पर काओरी उन्हें साफ मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ यूया को ये ऑफर देना चाहती थी और यहाँ तक कि उसे उन दोनों की भी हिस्ट्री पता है कि वो किस प्रकार यूया को नेग्लेक्ट करते हैं। अब उसकी सेक्रेटरी कहती है क्यों ना बाकी की बात स्कूल में ही चलकर ही की जाए। अब काओरी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। इस पर उसके भाई बहन की जलने लगती है। अब यूया सोचता है ओसे एकेडमी ये काफी फेमस स्कूल है, यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं। लोग कहते हैं अगर आपने इस स्कूल में एंटर किया तो इसका मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर है। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम देखते हैं यूया चेयरमैन के ऑफिस में आता है जहाँ काओरी के फादर उसका वेलकम करते हैं। उनका नाम सुकासा होता है। वो उसके सामने अपना सर झुकाते हैं काओरी को बचाने के लिए। इस बात पर यूया उन्हें सर झुकाने को मना करता है और कहता है मैंने उन्हें नहीं बचाया। इस पर काओरी कहती है जिस समय सब लोग सिर्फ उसे देख रहे थे उस समय तुमने आकर तुमने उनका सामना करने की, उनके सामने खड़े होने की कोशिश करी। ऐसा शायद और कोई नहीं कर पाता। अब काओरी का फादर सीधी बात पर आता है। वो चाहते हैं कि वो उसकी स्कूल को ज्वाइन कर ले। इस पर यूया कहता है लेकिन मैं तो एक जीनियस भी नहीं हूँ तो मैं ये कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। इस पर सुकासा कहता है यूया तुम्हारे लिए जीनियस का क्या मतलब है। इस पर यूया कहता है ऐसा बंदा जो कुछ भी कर सकता हो। इस पर सुकासा कहता है मेरे नजरिए में जीनियस वो है जिसे कोई टास्क दिया जाए तो वो उस टास्क को सॉल्व करने का सही तरीका ढूंढ पाए, औरों से बेहतर और औरों से तेज। वो भी सभी की तरह है, बस हार्डवर्क ही वो चीज है जो इंसान को सही रास्ता देती है। इस पर यूया कहता है लेकिन बोर्न टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता हार्डवर्क से। इस पर सुकासा कहता है सबका अपना अपना टैलेंट होता है, अपने आप को चैलेंज करना भी एक अलग मजा है और ओसे एकेडमी भी तुम जैसे लोगों के लिए ही है। तुम्हें बस सही समय का इंतजार करना है और काम अपने आप सही होने लगेंगे। ये सेम वर्ड यूया के दादाजी भी कहा करते थे। इस पर उसे अपने दादाजी की याद आती है। अब सुकासा कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम आज ट्रायल लेकर अपना आंसर दे सकते हो। तो वो उसके लिए उसी स्कूल की टीचर सवाडा को बुलाता है। वो साइंस की काफी काबिल टीचर हैं। वो यूया की जिम्मेदारी उन पर छोड़ता है। अब यूया क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर सोचता है कि इस दरवाजे के पार सभी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, क्या वो उनके साथ घुल मिल पाएगा। सो अब मिस सवाडा उसे अंदर बुलाती हैं। अब यूया काफी डरता हुआ गेट ओपन करके अंदर जाता है और काफी नर्वसली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इस पर स्टूडेंट का काफी वियर्ड रिएक्शन होता है। एक्चुअली सभी उसकी हैंडसमनेस देखकर चौंक जाते हैं। अब सवाडा उसे बैठने को कहती है। वो एक लड़की के पास बैठता है जिसका नाम ह्योडो होता है। वो उसके पेज नंबर निकालने में मदद करती है। यूया को वो क्लास बाकी क्लासेस से अलग लगती है। उसे वहाँ के बच्चे भी पसंद आते हैं। अब लंच ब्रेक के दौरान सभी उसके बारे में पूछते हैं। तभी एक बंदा उन्हें आकर हटाकर कहता है यूया को परेशान मत करो। अब वो अपना नाम बताता है। उसका नाम इगाराशी होता है। वो उसका दोस्त बन जाता है। अब इगाराशी उसे कैंटीन में ले जाता है जहाँ का माहौल देखकर यूया चौंक जाता है। वहाँ का खाना काफी अमेजिंग था और उसका प्राइस भी कम था। अब हम एक और बंदे से मिलते हैं जिसका नाम सिंगो होता है। एक्चुअली ये बंदा हमारी तरह ही है। इसे गेम खेलना और एनीमे देखना काफी पसंद है। अभी खाते वक्त भी सभी यूया को ही देख रहे होते हैं। इस पर वो कहता है क्या ये मेरी यूनिफॉर्म की वजह से देख रहे हैं। इस पर इगाराशी कहता है ना, ये तुम्हारी शक्ल की वजह से तुम्हें देख रहे हैं। अब सिंगो पूछता है ये तुम कौन से क्लब में हो। वो तो किसी में भी नहीं था पर वो उनसे उनके क्लब के बारे में पूछता है। एक्चुअली इगाराशी को खेलना पसंद है पर उसने होम क्लब को ज्वाइन किया। वहीं सिंगो एक निंटेंडो प्लेयर है जिसे गेम खेलना पसंद है तो उसने गेम क्लब को ज्वाइन किया। अब शाम को सुबासा यूया से पूछता है तुम्हें आज कैसा लगा। यूया उनके स्कूल की और उनके यहाँ के स्टूडेंट्स की काफी तारीफ करता है। अब वो सोचता है सभी स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी तरह समझा, एक इंसान की तरह मुझे ट्रीट किया। अब सुबासा पूछता है तो क्या तुम स्कूल अटेंड करोगे। सुबासा उसे इस स्कूल के लायक समझता है। इस पर इमोशनल होकर यूया राजी हो जाता है। अब ऑफिस के बाहर काओरी उसका इंतजार कर रही होती है। काओरी खुश होती है कि उसने स्कूल अटेंड कर ली। अब काओरी कहती है क्या तुम कहीं चलना पसंद करोगे। अब वो काफी अच्छे एरिया में आते हैं जहाँ यूया पूछता है कि आप अपने दोस्तों के साथ आती रहती होंगी। इस पर काओरी कहती है उसे लोगों के साथ बाहर जाना पसंद नहीं। लोग उसके डैड की वजह से उसके साथ घूमते हैं लेकिन उसे सिर्फ यूया के साथ ही बाहर आना था। इस पर शर्मा का यूया उसे एक शॉप में ले जाता है। दोनों वहाँ जाकर आइसक्रीम खाते हैं। अब यूया पूछता है आपने मुझे पहचाना कैसे, मतलब पहले वो बिल्कुल अलग दिखता था। इस पर काओरी कहती है तुम्हारी आंखों की वजह से। वो भले ही पतला हो गया हो पर उसकी सच्ची आंखें वैसी की वैसी ही हैं। अब काओरी वियर्ड लुक देती है। जिस पर यूया कहता है क्या उसके फेस पर कुछ लगा है। जिस पर काओरी कहती है क्या तुम मुझे आप कहना छोड़ोगे, तुम सिर्फ मुझे काओरी कहकर बुलाओ। वो उसे काओरी बुलाता है जिस पर खुश होकर वो अपनी आइसक्रीम का बाइट उसे
उसे लेने को कहती है। वो घबरा कर उसे खाता है। इस पर काओरी खुद भी शर्मा जाती है। इस पर यूया भी अपने में से एक बाइट लेने को कहता है। वो भी शर्मा कर उसे खाती है। अब यूया फिर दूसरे वर्ल्ड में जाता है जहाँ वो कॉफी मॉन्स्टर को फिर खत्म करता है। अब उसका लेवल 275 हो चुका था। अब यूया उस बैरियर के बाहर कदम रखता है। कदम रखते ही उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस पर वो जल्दी से वहां जाता है। वहां काफी सारे लोग एक गॉब्लिन के द्वारा मारे जा चुके थे। वहां एक लड़की भी होती है। अब यूया उस पर भाले से वार करता है जिसे वो गॉब्लिन डॉज करता है। इसका फायदा उठाकर यूया उसे खत्म कर देता है। अब एक गॉब्लिन पीछे से आकर यूया पर वार करता है। इस पर यूया अलग अलग वेपन से उस गॉब्लिन को भी खत्म कर देता है। अब यूया उस लड़की के पास जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।